अब उसमें क्या है कि बहुत से ऐसे होते हैं, हमारे बाबूजी गिर गए, चक्कर आ गया, वो जब कर रहे थे गिर गए, और वहां पे भाई हमको भी लगता है चलो पिता की बात है देख लो, लेकिन ये सब मत करिए। अगर आपके अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है, इतना ज्यादा उत्खलता है कि आप इस तरह के विज्ञान को अपने तक रोक के नहीं रख सकते हैं, तो आप किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। ऐसा कोई काम मत करिए कि किसी की मृत्यु आपकी वजह से हो जाए। ठीक है, चलिए। तो गुरुजी, जैसा मैंने बोलो मानस। गुरुजी एक क्वेश्चन है। मुझे 4-5 दिन से एक फीलिंग हो रही है, तो उसका सिग्निफिकेंस जानना है। जैसे अपनी नाभि स्वादिष्ठान चक्र, एग्जैक्ट स्वादिष्ठान चक्र पे 50 से 70 75 बार ऐसे अंदर से कोई मार रहा है, हिट कर ऐसा रहा है। फील हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? आपकी कुंडलनी जागृत होना चाहती है, और उसको जागृत होने के लिए जो स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं मिल रही। पेस नहीं इसलिए मिल वो रही। नहीं मिल रही, इसलिए वो स्पेस के लिए जो स्वादिष्ठान चक्र पे ब्लॉक है, हम्म। उसको तोड़ने की कोशिश। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरु जी? मेडिटेशन करिए, उपजिह्वा साधना को लंबे समय तक करिए, वो खुल जाएगा। ठीक है। मेडिटेशन तो मैं रोज सुबह आधे घंटे का करता हूँ। ध्यान वो वाला नहीं, ऐसे आंख करके बैठ गए, वो नहीं है, कामचोरी वाली बात। मेडिटेशन का मतलब उपजिह्वा साधना से। जी। ठीक है, चलिए। तो इस मंत्र जप में सावधानी क्या बरतनी चाहिए, ये समझ लीजिए इसको भी, कि जप के समय जब आप जप कर रहे हैं, या आपकी वृत्ति ही इस तरह की है कि आपको निम्न और अस्थिर चित्त के विचार आते हैं, निम्न विचार और अस्थिर चित्त के विचार आते हैं, तो आपको इस मंत्र का जप बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपने विचारों को नियंत्रित ना कर लें। अगर आप विचारों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं और इसका जप कर रहे हैं, तो आप निम्न से और नीचे गिरेंगे, अस्थिर चित्त आपका और भागना शुरू कर देगा। यह मंत्र एक ऊर्जा है, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे बिजली एक ऊर्जा है, बल्ब में डालेंगे तो प्रकाश मिलेगा, पंखे में डालेंगे तो हवा मिलेगी, एसी में डालेंगे तो ठंडी हवा मिलेगी। बिजली एक ही। उसी तरह यह मंत्र एक ऊर्जा है। आप अपने जिस तरह की वृत्ति में, जिस तरह के चित्त में इसको डालेंगे, आपके वृत्ति, आपका चित्त उसी दिशा में भागना शुरू कर देगा। इसलिए इस ऊर्जा को जागृत करके बस सिर्फ उधर्वगामी या लोक कल्याण के अलावा कहीं और मत लगाइए, वरना यही मंत्र की ऊर्जा आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। ठीक है। अपने किसी ड्राइवर, नौकर, सफाई कर्मचारी, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, जब तक कि वह सुपात्र नहीं है, उत्सुकता में उसे बिल्कुल मत बनाइए, बताइए, वरना उसके सर्वनाश का कारण आप बनेंगे। ठीक है। इसलिए यह मंत्र अति तीव्र ऊर्जा प्रदान करने वाला मंत्र है। इससे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने आवेग, सिखाने का भी एक आवेग होता, बहुत से लोग पगलाए रहते हैं, किसको क्या सिखा दे। इस आवेग को नियंत्रित करिए। यहां तक मैंने बात कही, लब्बो लबाब मतलब ये हुआ इसका कि इस मंत्र को स्थिर वृत्ति के व्यक्ति को, शांत चित्त के व्यक्ति को
एकांत और सुखद वातावरण में जप करना चाहिए। अगर वह आवेगी है, कामी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, घृणा रखने वाला है, प्रतिस्पर्धा का भाव रखता है, कामना वासना में डूबा है, वह अगर इस मंत्र का जप करेगा तो उसकी वही चीज एकदम बढ़ती चली जाएगी और वह इतनी बढ़ जाएगी कि समाज में उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां तक 1 घंटे हो गए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, अगला सत्र भी रखूं या इतना हाँ पर्याप्त? गुरुजी, अगला जी सत्र गुरुजी, रखिए गुरुजी। रखिए। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं या विषय मेरी तरफ से यहाँ पूरा हो गया? अब मैं अगले सत्र में अगर जा रहा हूं तो दूसरा विषय उठाऊंगा। इस विषय में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए। गुरुजी नहीं? इस गुरुजी विषय प्रणाम। से संबंधित, इस विषय से संबंधित नहीं है, जस्ट एक क्यूरोसिटी आई अभी मन में। क्या आप भगवान शिव से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं? वो तो ऊर्जा रूप में है, उसमें कोई टेलीफोन मिलाने की जरूरत थोड़ी। नहीं, मतलब संवाद रूप होता है क्या ऐसा? ये आप उनसे पूछिए जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं अपने आप क्या बताऊं। सुशील जी इस विषय को बता सकते हैं आपको। सुशील जुड़ा है, परमार जुड़े हैं, जी सुशील जुड़े हैं। जी। बताइए महाराज बताइए। जी, आप जान के करेंगे क्या अभी वर्तमान समय में, ये बताइए। आ, जान के मैं ये करूंगा। समटाइम्स आई ऑल्सो फील, ऐसा कुछ मेरे को भी महसूस होता है, तो इसलिए बस जानना है। तो इसका मतलब कि अभी, ये मैं मतलब इसमें आप बुरा मत मानिएगा, अभी जो आपने नाभि कंपन हुआ है, इसका मतलब आपका डाइजेशन खराब है ना अभी से। पहले आप अपना डाइजेशन सही कीजिए स्टमक लेवल पे। दूसरा चीज, ऐसी चीजों को आप अनुभूत कर सकते हैं, किसी से पूछने जाएंगे तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि ये एक एनर्जी के लेवल पे बस आप ऑब्जॉर्व करके अनुभूत कर सकते हैं कि इस समय मुझे इस ऊर्जा ने यहाँ पर बचा दिया या मेरा मार्गदर्शन कर दिया। अभी मैं आपको बोल दूं कि आपका चेहरा मुझे सामने साक्षात दिख रहा है, तो कोई मानेगा नहीं इस बात को। जो मानी नहीं जा सकती, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता मेटेरिस्टिक वर्ल्ड में, वो सवाल सवाल नहीं होता, वो अनुभव होता है। उसको आप अनुभूत कीजिए, आप अपने कल्याण के लिए उस अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं बस। ठीक है ओके, मानव जी। थैंक यू जी। और कोई साथी एक और प्रश्न पूछ रहे थे, पूछे। प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था गुरुजी, जो हाथ की क्रिया आपने बताई है, ये उसी क्रम में करनी है जिस क्रम में आज तक जिस आपने क्रम में बताई है मैं वैसे? बता रहा हूँ उसी क्रम में, सेम उसी क्रम। ठीक है गुरुजी, स्पष्ट है। मुझे गुरुजी, अब आप लोग बोलो। गुरुजी कौन है? पहले जैसे ये मुद्राएं करने के बाद ही जप करना है? हाँ, ये मुद्राएं आपके चित्त को स्थिर करने के लिए हैं। फिर जी जब चित्त स्थिर हो जाए तो आप जप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। आप कर रही हैं प्रैक्टिस एकता जी? जी जी गुरुजी, कर रही हूँ। कुछ परिवर्तन हो रहा है चित्त में, विचारों में, जीवन में? जी या गुरुजी, कई कई अनुभूतियां हैं, बहुत सारी ये अनुभव? अनुभूतियां हैं। कई बार जैसे सफर में भी होते हैं, तो मैं जैसे उपजीविका करती हूँ, तो उसमें भी मेरा ध्यान लग जाता है और मुझे नहीं पता चलता, मैं जहाँ जिस स्थान पे पहुंचने वाली होती हूँ, तो उससे पहले मेरा ध्यान टूटता है। कई बार रास्ता पता भी नहीं चलता। और जैसे सुबह 9-10 बजे के आसपास घर का जैसे काम वाम खत्म किया, तो जाके अपने बेड पे बैठे कुछ आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो एकदम ध्यान खींचने लगता है। वो आधा पौना घंटा ही लगता है, लेकिन उसमें ऐसे पूरी फ्रेशनेस हो जाती है, पता नहीं कितने टाइम से मैं सोई हूँ और मेरी नींद पूरी हुई है। जी मतलब कुल मिलाकर सुखद जीवन में सुख की अनुभूति हो रही है आपको? जी गुरु ठीक है। जी, सुखद भी है और टेंशन, कई तरह से टेंशनें हैं, आप जानते हैं गुरु जी, लेकिन उसमें ये है, आश्वासन होता है कि नहीं, गुरु जी हैं तो वो सब देख लेंगे, मुझे उसमें कुछ चिंता नहीं करनी है।
तो वो मेरा एक तरफ से ध्यान हटता जा रहा है। और जितना हो सकता है कि मैं इस चीज को जब करूं, वो साधना में मन जाता है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना पूजा घर में चली जाऊं। बहुत अच्छा। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छा। मेरा एक प्रश्न ये है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि जिस तरह विस्तार के साथ मैं चीजों को बता रहा हूं, ये सही है या शॉर्ट करना, धीमे धीमे बताना है, जिससे कि जो विषय है वो जल्दी से खत्म हो? आप लोग क्या चाहें? आप जैसे बता रहे गुरु जी परफेक्ट है। और कोई साथी? यही सही विस्तार से बताइए। जी गुरु जी। इस विषय को गुरुजी विस्तार से समझना ही बहुत जरूरी है। रुद्र जी जुड़े हैं आज? रुद्र नहीं जुड़े। पिछली बार रुद्र जी को बड़ा उतावलापन था कि विषय कब खत्म होगा, तो मैं उनकी भी राय जानना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग पूरे विस्तार से एक बार ब्रह्मास्मि क्रिया योग के पूरे विज्ञान को समझ लेंगे ना, तो जीवन के बहुत से विषयों की भ्रांति आपकी खत्म हो जाएगी और साधना की सही पद्धति पता लग जाएगी। वरना जीवन भर अलग अलग दुकानदारों के चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब मैं एक बहुत गंभीर विषय को उठाने जा रहा हूं। जहां तक समय रहेगा आज करेंगे, नहीं तो फिर अगली बार करेंगे। ब्रह्मास्मि क्रिया योग के गहरे सूत्रों की उत्पत्ति विज्ञान पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ब्रह्मास्मि क्रिया योग को अगर आप जानना है, इसके गहरे सूत्र के उत्पत्ति विज्ञान को जानना है, तो सबसे पहले भगवान शिव के काल पुरुष स्वरूप को जानना होगा। भगवान शिव का जो काल पुरुष स्वरूप है, उसको लेकर आप लोग क्या समझते हैं? क्या है काल पुरुष स्वरूप? या कुछ नहीं समझते हैं? मुझे को समझाना। इस आप ही बारे में पता कोई नहीं ज्ञान नहीं है। चलिए मैं ही समझा। भगवान, जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता में देखा है ना, जब अर्जुन को सब तरह से समझा लिया, उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कहा, हे मूर्ख, अगर तुझे मेरी बात शब्दों से समझ में नहीं आ रही है तो देख के समझ ले। उसी तरह काल पुरुष स्वरूप जो है वो भगवान शिव का विराट स्वरूप है। और भगवान शिव का ये जो विराट स्वरूप है, काल पुरुष स्वरूप, ये किसी कल्पना में नहीं आ सकता। क्योंकि अब तो साइंटिफिकली भी ये सिद्ध हो गया कि हमें स्वप्न वही दिखाई देते हैं जो हमने कभी कहीं देखा हो या विचार किया हो या पढ़ा हो। जिस चीज को हमने कभी कहीं देखा नहीं है, विचार नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, उसकी हमें स्वप्न नहीं आ सकता। लेकिन काल पुरुष की अनुभूति आपके विचार का विषय नहीं है। आप उस पर विचार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष जो है, बस एक लाइन से इसका सामर्थ्य समझिए कि यह अपने कल्पना मात्र से, भगवान शिव का ये जो विराट स्वरूप है, काल पुरुष स्वरूप, यह अपने कल्पना मात्र से इस ब्रह्मांड में प्रति क्षण करोड़ों ग्रह उत्पन्न कर सकता है, करोड़ों ग्रह को विनाश कर सकता है। बस ये अपनी कल्पना मात्र। तो ये जो भगवान शिव का विराट स्वरूप है, इसीलिए इन्हें उत्पन्न और संहार दोनों का देवता कहा गया है। ये बस सिर्फ कल्पना करें
कि ये आकाश गंगा खत्म हो जानी चाहिए। वह इतना विचार आया उनके दिमाग में, आसपास की आकाश गंगाएं उसकी तरफ प्रभाव आकर्षित हो जाएंगी और लड़ झगड़ के मिला मिलू के कुल मिलाकर उसको खत्म कर दें। बस सिर्फ विचार मात्र। इसी तरह आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति आपको बहुत कष्ट देता है और आप पर काल पुरुष की कृपा होती और आप पीड़ित होते हैं और आपकी पीड़ा का संदेश काल पुरुष तक चला जाता है, तो उसे बस सिर्फ इतना ही कल्पना करना है कि इस व्यक्ति को जो पीड़ा दे रहा है उसका सर्वनाश होना चाहिए। बस कल्पना करना है उसे, और आपके आसपास जितने भी आपके शत्रु हैं सब नष्ट होना शुरू हो जाते। सोचने मात्र। ये काल पुरुष का सामर्थ्य। काल पुरुष अविभाज्य है। आप सोचे जैसे काल के टुकड़े हैं, समय के टुकड़े हैं, हम लोगों ने अपनी कल्पना में कर रखे हैं, लेकिन काल पुरुष के आप कल्पना में टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ये सब हम लोगों ने अपने कल्पना में बना रखा है। लेकिन काल पुरुष जो भगवान शिव का विराट स्वरूप है, उसकी आप इतनी बड़ी कल्पना कर ही नहीं सकते कि उसको किसी खंड में बांट सकते, क्योंकि उसका वह खंड ही इतना बड़ा है कि आपकी कल्पना में आ ही नहीं सकता। हम लोग दिव्य ऊर्जाओं के टुकड़े कैसे करते हैं, कोई उदाहरण बता सकते हैं? बताइए। आप ही बताइए गुरुजी, नहीं मालूम। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए। सूरदास जी ने उनके बाल स्वरूप पर ही जीवन भर काम किया, सैकड़ों दोहे लिख डाले। किसी ने उनके युवा अवस्था पर काम किया, सैकड़ों चर्चाएं उनके युवा अवस्था पर कर डाली। किसी ने उनके जब वो परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, तब उनके पूरे के पूरे चरित्र पर काम किया। किसी ने बस सिर्फ उनके राजनीतिक चरित्र पर काम किया, बस, क्योंकि राजनीतिक चरित्र में भी वो इतना काम कर गए कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता। किसी ने उनके ईश्वरीय चरित्र पर काम किया, किसी ने उनके भावनात्मक चरित्र पर काम किया, किसी ने उनके विकृत चरित्र पर काम किया। मतलब कृष्ण एक ही हैं जो 120 वर्ष 5 दिन जीवित रहे, बस। लेकिन उस 120 वर्ष 5 दिन के अंदर वह इतना कर गए, इतना कर गए, इतना कर गए, इतना कर गए कि हमारे आप जैसे सामान्य मनुष्य की बुद्धि में उनके पूरे जीवन चरित्र का कोई छोटा सा खंड विचार के योग्य रह गया। बाकी खंड का चिंतन करने योग्य हमारे पास चिंतन ही नहीं है, मस्तिष्क ही नहीं है। वेदव्यास से बड़ा चिंतक कौन? सोचिए, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के जीवनचर्या पर 2 ग्रंथ लिखने पड़े। एक ग्रंथ में उनकी जीवनचर्या वो नहीं समेट पाए। एक महाभारत लिखा उन्होंने और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण। इतना बड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, महापुरुषों के जीवन के खंडों पर चिंतन करते हैं, समग्र नहीं करते हैं। इसी तरह भगवान शिव का ये जो विराट पुरुष स्वरूप है, काल पुरुष, इसके हम किसी एक छोटे से खंड की ऊर्जा में ही अपना पूरा जीवन लगाते, छोटे से।
क्योंकि वह इतनी बड़ी अनंत ऊर्जा है कि हम उस पूरी अनंत ऊर्जा को अपने एक नहीं 100-200 जन्मों में ही समझ ही नहीं सकते। उसका चिंतन करना, उसे स्वीकार करना बहुत दूर की बात, हम समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी रेत का 2-4-10 कण मिला है इस बुद्धि में डाल लीजिए और अपना कल्याण कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है हमारे पास। ठीक है नहीं? तो हम लोग महापुरुषों के टुकड़े करते हैं, उनके विचारों के, उनकी जीवन शैली के। तो ये जो काल पुरुष है ये अविभाज्य है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसीलिए काल पुरुष पर, भगवान शिव के विराट स्वरूप पर आज तक कहीं कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। कोई ग्रंथ मिला किसी को आज तक भगवान शिव के विराट स्वरूप मिला हो तो बताइए। नहीं मिला गुरु जी। नहीं, क्योंकि वो लिखा ही नहीं जा सकता। आप अगर उनके उस विराट स्वरूप को लिखने की चेष्टा भी करेंगे तो इस चतुर आयामी सृष्टि में आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा स्वरूप है वो। इसलिए काल पुरुष जो भगवान शिव का विराट स्वरूप है वो अविभाज्य है, चलते हुए भी स्थिर है, गतिशील है लेकिन स्थिर, और आदि और अंत के होते हुए भी अनंत है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर काल पुरुष का इतना विराट स्वरूप नहीं होगा तो माया की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। माया मतलब मिथ, झूठ नहीं, फॉल्स नहीं, मिथ। मिथ और फॉल्स में यह अंतर है कि झूठ माने जो चीज नहीं है, असत्य, और मिथ का तात्पर्य यह है कि हम जैसा चाहते हैं चीज वैसी दिखाई दे, क्वांटम फिजिक्स। तो भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है उसको जैसा आप चाहते हैं वैसा ही अनुभूत होता है। इसलिए वह क्या अनुभूत हो रहा है इस पर निर्भर है, और जो हमें अनुभूत हो रहा है वह किसी और को वैसा ही अनुभूत होगा, कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त की वृत्ति अलग है, दूसरे के चित्त की वृत्ति अलग है, हमारे अनुभूत करने का तरीका अलग है, दूसरे के अनुभूत करने का तरीका अलग है, और जो जिस तरीके से अनुभूत करना चाहता है उसको भगवान शिव का विराट स्वरूप वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए काल पुरुष पर आज तक कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। स्पष्ट हो गया यहां तक? बोलिए भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछते जाइए। स्पष्ट है गुरु जी। ठीक है, तो फिर क्या करना है? अब आगे आ जाते हैं एक कदम और, थोड़ा और गूढ़ चर्चा करते हैं इस पर। तो काल पुरुष जो है यह माया के उत्पत्ति का कारक है, और माया मिथ है। मिथ माने जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दिखाई देने लगती है। तो जिससे उत्पन्न हो रहा है वह जब इतनी बड़ी मिथ है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा दिखाई दे रहा है, तो वह काल पुरुष कितना मिथ होगा। इसीलिए काल पुरुष काल को नियंत्रित करते हुए भी
काल पुरुष काल को नियंत्रित करते हुए भी मृत्यु को अपने अधीन नहीं रखता। भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है वह काल को नियंत्रित करता है, लेकिन मृत्यु को अपने अधीन नहीं रखता। मृत्यु किसके अधीन है फिर बताइए? गहरी बात होगी क्या ज्यादा? मुझे शिव ऊर्जा के नहीं, मृत्यु आपकी वृत्ति के अधीन है। अगर आपने अपने वृत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया तो मृत्यु को भी नियंत्रण में ले लेंगे, जैसे भीष्म पितामह ने ले लिया था, मार्कंडेय ऋषि ने ले लिया था, बहुत से ऐसे ऋषि हुए। जिन्होंने अपनी वृत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया और मृत्यु जयी हो गए। मृत्यु की औकात नहीं है कि उसको मार। क्यों? क्योंकि मृत्यु आपकी वृत्ति से आपको मारती है। सेंटेंस सुनिए, मृत्यु आपकी वृत्ति से आपको मारती है, मतलब मृत्यु का हथियार आपकी वृत्ति है। लोग कहते हैं समय है, समय नहीं है, आपकी वृत्ति है। आप देखिए जितने लोग शरीर छोड़ते हैं बुजुर्ग होकर के स्वस्थ, 99% लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बस अब मुझे उठा ले, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा देखा नहीं देखा आप लोगों ने अपने जीवन में? जी देखा है गुरु जी। देखा है। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे उठा ले, अब मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मृत्यु उन्हें ले जाती। दूसरा कौन है? जो मरना नहीं चाहते लेकिन अपने वृत्ति के आवेग में प्रकृति के नियमों के विपरीत चलते हैं, वो मरते हैं। अब आप कार को जहां पर 60-70 चलाना चाहिए वहां 120-130 चलाएंगे तो मरेंगे। प्रकृति के नियम के विपरीत चले जा रहे हैं, मरेंगे। मोटरसाइकिल है, आपको एक सामान्य 30-40 की स्पीड, 50 की स्पीड पे चलना चाहिए, 90-100 भगा रहे हैं, मरेंगे। क्योंकि आप अपने वृत्ति के अधीन हैं, इसलिए मर रहे हैं। मृत्यु आपको नहीं ले जा रही, क्योंकि अगर मृत्यु ले जा रही होती तो इस तरह की दुर्घटना होने के बाद आदमी प्रेत योनि में भटकता क्यों है? उसे तो यमलोक चला जाना चाहिए। प्रेत योनि में भटक रहा है तो इसका मतलब उसका पिंड नष्ट हुआ है, लेकिन आयु अभी बाकी थी। और पिंड नष्ट हो गया, आयु बाकी है, तो वो जीव पृथ्वी में भटकता रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं भूत है। ठीक है नहीं है? तो बताइए, आपकी मृत्यु आपके आग्रह पर है और आपके वृत्ति के आवेग में है या किसी और के नियंत्रण में? बताइए। वृत्ति के आवेग में गुरु जी। आपके अपने आग्रह और अपने वृत्ति के नियंत्रण में है। रावण अगर नहीं मरना चाहता तो राम की औकात नहीं थी कि उसे मार दे। रावण ने स्वयं जाकर राम को त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवाया और त्रिलोक का महापंडित अगर त्रिलोक विजय अनुष्ठान राम का करवा रहा है तो वह राम को यह अधिकार दे रहा है उस त्रिलोक विजय अनुष्ठान के तहत कि तू मुझे मार दे, मेरी सहमति। अगर वह ये अधिकार भगवान शिव को साक्षी मानकर राम को नहीं देता तो राम की औकात नहीं थी कि रावण को मार दे। जैसे भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि तू सामने शिखंडी को खड़ा कर
और मेरे ऊपर आक्रमण कर, यही एकमात्र तरीका है मुझे पराजित करने का, और कोई तरीका नहीं। हरदौल ओरछा वाले, उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि हे मां, तो मुझे सुबह के खीर में जहर मिला के पिला दे, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हूं, तुम्हारा पति मुझे मार नहीं सकता, 100-200 लोग मुझे मार नहीं सकते, लेकिन अगर मेरे मरने से ही तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बच सकता है तो तू मुझे सुबह के खीर में जहर मिला के खिला दे, मैं मर जाऊंगा। एक स्थिति वो आ जाती है साधकों की जहां पर जीवन और मृत्यु उनके लिए माने नहीं रखता। जीवित हैं तो ठीक है, नहीं जीवित हैं तो भी ठीक है। भाई, आत्महत्या करने वालों की मना स्थिति क्या होती है? जीवन है लेकिन जीना नहीं चाहिए, यही तो होती है कि और कोई स्थिति होती? बताइए। यही होती है गुरुजी। लेकिन तो वो मुझे इसमें तो फ्रस्ट्रेशन के डिफरेंस है ना। हाँ, डिफरेंस है, वही तो बता रहा हूं। वो फ्रस्ट्रेशन के कारण जीवित हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। यहां परिपक्वता के कारण कि अब जीवित होने में कोई रस नहीं रहे, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। किसी भी शहर में आप गए और आपने अपना सब काम उस शहर का पूरा कर लिया, इसके बाद क्या उस शहर में पड़े रहेंगे या लौट के अपने घर आएंगे? बताइए। लौट कर अपने घर आएंगे गुरुजी। लौट के अपने घर आएंगे। तो ये संसार भी तो एक शहर ही है, अपना घर तो कहीं और है ना। वहां से हम यहाँ आए हैं भगवान शिव का कार्य करने के लिए। भगवान शिव का कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, और जिस दिन भगवान शिव के पैरामीटर पर उनका कार्य हम कर लेंगे, उस दिन भगवान शिव कहेंगे वापस चले जाओ। जैसे हमने शिवम शुक्ला को भेजा है दिल्ली, जाओ कार्यक्रम की तैयारी कराओ, और जब कार्यक्रम की हो जाएगा तो उससे कहेंगे वापस लखनऊ चले जाओ। इसी तरह भगवान हमसे कहेंगे वापस चले जाओ, चले जाएंगे। क्योंकि हमारी रुचि ना दिल्ली में है और ना लखनऊ में है, हमारी रुचि भगवान शिव के कार्य में है। अगर भगवान शिव कहते हैं कि मेरा कार्य जाकर राजस्थान में करो, मैं वहां करने लगूंगा। कहेंगे नहीं नहीं, अब चाहो आसाम में करो, मैं वहां करने लगूंगा। अब चले जाओ इंग्लैंड में करो, मैं इंग्लैंड में करने लगूंगा। अब कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में करो, मैं वहां जाके करने लगूंगा। क्योंकि मेरे लिए कोई स्थान महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमारे लिए भगवान शिव का कार्य महत्वपूर्ण है। वह मुझसे जो कार्य लेना चाहते हैं, जहां लेना चाहते हैं, उनकी जो इच्छा होगी मैं वो कार्य करूँ। जब इतनी परिपक्वता आप में आ जाती है तो आप जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपके लिए जीवित रहना या शरीर छोड़ देना आपकी इच्छा पर हो जाता है, मृत्यु की औकात पर नहीं। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई बात हो तो पूछिए। गुरुजी प्रणीत, एक प्रश्न है, उत्सुकता की वजह से एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। अभी आपने बताया कि रावण ने त्रैलोक्य हवन कराया और राम जी को अधिकार दिया कि वो उनको मारे, तो ऐसा रावण ने क्यों किया गुरुजी? वो ऐसा क्यों क्यों मतलब क्यों करेगा वो ऐसा, जबकि उसको पता है कि उसके सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद रक्ष जाति पूरी खत्म हो जाए उसके जाने के बाद, तो वो ऐसा क्यों करेगा? आप क्या कार्य करते हैं? मैं क्या कार्य करता हूँ? मैं आईटी में हूँ गुरुजी। आईटी में है, आपके अपने कुछ कर्तव्य होंगे ना, जिस कंपनी में जहां पर जो भी कार्य करते होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो
आप अपने उन कर्तव्यों का पालन क्यों करते? क्योंकि कंपनी मुझसे वही उम्मीद करती है और मुझे वही उन्होंने उम्मीद करते हैं। उसके लिए किया है। जी जी, उसी के लिए उन्होंने आपको नियुक्त किया है। नियुक्त किया, बिल्कुल सही, सही बात है। ये कार्य आप करिए कंपनी के बिहाफ पर, इसलिए आप उस कार्य को कर रहे हैं। अब उसमें कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट कोई चीज आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा आदमी है वो समझौता कर लेगा। दोनों में फर्क क्या है? परिपक्वता का। आप नहीं कर पाओगे सिद्धांत से समझौता, वो कर लेगा। तो रावण इतना प्रबल विद्वान था, कर्मकांडी पंडित था। उस समय उस काल में त्रिलोक विजय अनुष्ठान कराने वाला और कोई दूसरा ब्राह्मण इस पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि अनुष्ठान का एक सूत्र है, एक सिद्धांत है कि जो ब्राह्मण जो क्रिया अपने जीवन में नहीं कर पाया वह उस चीज का अनुष्ठान किसी अन्य के लिए नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक बेटा एक बेटी है, अगर मेरे दो बेटियां होती तो मैं किसी के पुत्र की उत्पत्ति के लिए कोई अनुष्ठान जीवन में नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपने पुत्र नहीं पैदा कर पाया तो मैं दूसरे का क्या पैदा करूंगा। तो रावण ही एकमात्र उस काल का विद्वान था जो त्रिलोक विजय अनुष्ठान का विधान जानता। और जामवंत राम के बिहाफ पर एक कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ कर्मकांड करने के लिए याचना करने गए, याचक के तौर पर। तो एक तेजस्वी कर्मकांडी ब्राह्मण किसी याचक को मना कैसे कर सकते? आप बताइए। बताइए। स्पष्ट है गुरुजी, इसका मतलब वो अत्यंत सिद्धांतवादी था। सिद्धांतवादी नहीं था, उस स्थिति में जहां वह पहुंच गया था वहां पर सिद्धांतवादी आदमी ही पहुंच सकता है। अगर व्यक्ति सिद्धांतवादी नहीं है तो वो भगवान शिव का पार्षद नहीं हो सकता। भगवान शिव इतने बड़े बेवकूफ नहीं है जो एक सामान्य मनुष्य को अपना पार्षद बना लेंगे। स्पष्ट है गुरुजी, ठीक है। धन्यवाद। अगर भगवान शिव उससे सलाह ले रहे हैं तो उसके सिद्धांतवाद से प्रेरित होकर शिव को लगता है कि ये आदमी परफेक्ट है मुझे परामर्श देने के लिए, तभी तो उसको अपना पार्षद बनाना है। ठीक है ना। स्पष्ट है गुरुजी, मिलिट्री में धन्यवाद। फौज में देखिए बहुत से सैनिक हैं, बहुत गुप्त सूचनाएं जानते हैं, लेकिन जब विदेशी पकड़ लेते हैं उनकी आंख फोड़ देते हैं, कान फोड़ देते हैं, जिह्वा काट लेते हैं, न जाने कितनी यातना देते हैं, लेकिन उनका एक अपना जमीर होता है, सिद्धांत कि हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे। सभी यातना सह लेते हैं लेकिन देश के साथ मुंह नहीं खोलते, देश के साथ गद्दारी नहीं करते। ये सिद्धांत, और ये सिद्धांत परिपक्वता से आती है। जो ज्ञान में जितना परिपक्व होगा वह इतना सिद्धांतवादी हो जाएगा। जो परिपक्व नहीं है वही आदमी विचलित होता। संकल्प और विकल्प दो जीने के तरीके हैं। संकल्पवान व्यक्ति ही, संकल्प और विकल्प दो जीने के तरीके हैं। संकल्पवान व्यक्ति ही उन्नति कर सकता है, विकल्प तलाशने वाला व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता। ठीक है ना। इसलिए काल पुरुष शिव का विराट स्वरूप है। काल को अपने नियंत्रण में रखता है, लेकिन मृत्यु को काल पुरुष अपने नियंत्रण में नहीं रखता। भगवान शिव का निर्देश है उसे कि जो व्यक्ति जिस तरह अपना प्रशिक्षण करना चाहे करे।
इसलिए किसी भी जीव के मृत्यु का कारण काल पुरुष नहीं बनता, व्यक्ति की प्रार्थना बनती है या वृत्ति का आवेग बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं 4 चीजों से अगर आप मुक्त हो गए, ध्यान से सुन लीजिए, 4 चीजों से अगर आप मुक्त हो गए तो आपके मौत की औकात नहीं है कि आपको मार। पहली चीज अज्ञात भय, मुक्त हो जाएगी। दूसरी चीज नकारात्मक विचार, भाई मैं मर जाऊं, हे ईश्वर मुझे उठा ले, मेरी आयु पूरी हो गई, अब मेरा धरती पे कौन है। ये नकारात्मक विचार ही तो है आपके, और क्या है, क्या और कुछ है बताइए भाई, बोलो भाई, कहाँ चले गए सब। जी गुरु जी, नकारात्मक ही है। जी नकारात्मक विचार। तीसरी चीज है विकल्प में जीना, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये नहीं होगा तो वहां चले जाएंगे, वो नहीं होगा तो उनके हाथ पांव जोड़ लेंगे, वो नहीं होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, मरोगे ही, कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता। और चौथी चीज है अपनी वृत्ति का आवेग। अगर इन 4 चीजों पर आपने नियंत्रण कर लिया, और ये चारों चीजें आप ही के कंट्रोल में हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं है, कोई मौत नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई यमराज नहीं है, ये 4 चीजें आपके नियंत्रण में ईश्वर ने आपको दे रखी। लेकिन क्या हम अज्ञात भय से अपने आप को जीवन में मुक्त कर पाते हैं, बताइए भाई। नहीं कर पाते कोई गुरु बताइए। जी। नहीं कर पाते। अज्ञात भय से मुक्त नहीं कर पाते। क्या हम वैकल्पिक जीवन से अपने को मुक्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। नहीं। जीवन भर जुगाड़ विकल्प, जुगाड़ विकल्प, जुगाड़ विकल्प ही ढूंढते रहते, संकल्पवान कभी हो ही नहीं पाते। क्या हमारी अपनी प्रार्थना नकारात्मकता पूर्ण नहीं है? हम हर समय नकारात्मक विचारों की गिरफ्त में नहीं बने रहते हैं? कौन सा दिन ऐसा है कि थोड़ा भी आपके चिंतन के विपरीत हो और आपके मन में नकारात्मक विचार ना आता हो? तुरंत आता है कि नहीं आता? आता है गुरु जी। आता है। बच्चा अगर 10 मिनट स्कूल से देर से आया तो तुरंत मन में विचार आता कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, नकारात्मक विचार नहीं। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन को अपने वृत्ति के आवेग में नहीं जी रहा है? आप नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा आपका यह संपूर्ण और समग्र जीवन एक व्यवस्थित वृत्ति के आवेग में ही गुजर रहा है। सुबह उठ जाना है 6 सवा 6 बजे तक, फिर मंजन कर लेना है, फिर अखबार थोड़ा देख लेना है, फिर इसके बाद एक नाश्ता बना लेना है, पत्नी का सहयोग कर देना है, फिर इसके बाद बाथरूम में जाना है, दाढ़ी बनाना है, कपड़े पहनना है, और फिर उसके बाद लैपटॉप का बैग कंधे पर डाल के ऑफिस चले जाना। ये क्या है? ये वृत्तियां हैं। हम इन्हीं वृत्तियों के आवेग में फंसे हुए, और उसमें अगर कोई एक वृत्ति चूक रही है, आज मंजन नहीं हो पाया, चूक रहा है एक वृत्ति, दिन भर अकुलाहट लगी रहेगी कि यार मुंह में बदबू तो नहीं आ रही, दिन भर अकुलाहट में ही बीतेगा। क्यों? क्योंकि एक वृत्ति चूक गई।
तो ये जो दोष है हमारा कि वृत्ति चूकी और हम परेशान, यही दोष हमें मृत्यु के मुंह में ढकेल दे। वृत्ति के चूकने पर अगर आपका चित्त शांत है तो मृत्यु की औकात नहीं है कि आपको मार के ले जाए। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं, ये सब क्या है? ये सब वृत्ति के आवेग के परिणाम हैं जो वो भोग रहे हैं। अपने वृत्ति के आवेग को कंट्रोल कर लें, परिणाम भी कंट्रोल हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो किसी को स्वस्थ रख ले। ये डॉक्टर धोखा देते हैं, धोखेबाज हैं ये सब। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो किसी को स्वस्थ रख ले। दवाइयां आपके स्वस्थ होने का भ्रम पैदा करती। जैसे कि डिप्रेशन की आप दवा खा रहे हैं तो वह आपके चित्त को स्वस्थ नहीं कर रहा है, दवाई आपको मस्तिष्क को शिथिल कर दे रहा है, जिससे कि अवसाद की जो स्थिति है उसका चिंतन आप ना करें, मस्तिष्क को शिथिल कर दे। डायबिटीज की दवा खाने वाले का डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है। हाँ, डायबिटीज है लेकिन ग्लूकोमीटर पे नहीं दिखाई दे रही, भ्रम पैदा। हार्ट का पेशेंट है, हाई बीपी लो बीपी, सिस्टम वही है। दवाई खाने के बाद वो जो मीटर लगा रखा है वो मीटर पर रीडिंग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ वैसे ही रीडिंग फिर दिखाई देने लगी। अगर दवाई है वो तो वो बीपी खत्म हो जाना चाहिए ना, खत्म नहीं होता। तो दुनिया की कोई दवा किसी को ठीक नहीं रख सकती। दुनिया की सारी दवाइयों की फैक्ट्री आपके मस्तिष्क के अंदर है। इसमें 84 लाख तरह के कंपाउंड बनते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई चाहिए, अपने मस्तिष्क से उस तरह का हार्मोन रिलीज करने का सामर्थ्य पैदा करिए, और जब आप उस तरह का हार्मोन रिलीज करने का सामर्थ्य पैदा कर लेंगे तो दुनिया की किसी औषधि की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। मेरा ये चेहरा जो है, एक सज्जन मेरे जानने वाले थे, उनके भाई को दांत का कैंसर हो गया तो उनका अनुष्ठान किया। उसके बाद मेरा चेहरा एकदम काला हो गया था, जैसे कीमो करने के बाद हो जाता है। सुशील, तुमने देखा था ना? हाँ गुरुजी, मैंने देखा है बिल्कुल। कीमो करने के बाद, और मेरे यहाँ पर स्पॉट बन गए थे। वो भी सुशील तुमने देखे थे, स्पॉट बन गए सर पे पैर पे ये स्पॉट मैंने दोनों देखे हैं आपके गुरुजी। बन गए। शिवम शुक्ला गवाह हैं, मैंने कोई दवाई नहीं, समय लगा, दवाई कोई नहीं ली। जो दवाइयां ली वो आज भी मेरे पास रखी हुई हैं, खाई नहीं मैंने कोई दवाई। लेकिन ये जो चेहरे का कालापन है ये 90% खत्म हो गया। जो स्पॉट थे वो एकदम जड़ से खत्म हो गए, और जबकि लोगों ने इसको वेटिलिगो कह दिया था, ये कोढ़ हो गया आपको जो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक हो गया। ये है भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव कहते हैं कि जो पिंड मैंने तुम्हें दिया है, यह पिंड की रक्षा की गारंटी मेरी है, लाइफ टाइम वारंटी है मेरे। बस तुम इसमें फालतू की चीजें मत डालो। और हम लोग भगवान शिव के इस पिंड के लाइफ टाइम वारंटी को खत्म कर देते हैं, फालतू की दवाइयां ठूस ठूस के। क्या भगवान शिव की वारंटी से भी बड़ी कोई दवा हो सकती है? आज 59 साल का मैं हो गया हूं, 60 साल में प्रवेश कर गया हूं, कोई दवाई नहीं खाता।
और आप लोगों के तो 2 घंटे का ही लेक्चर लेता हूँ। मैं 16 से 18 घंटे काम करता हूँ। क्या ऐसे जो मेरे तरह 16-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, उनको हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये थायराइड और क्या होता है ये आपका शुगर, इस सब की दवाइयां लेते आप लोग नहीं देखते हैं क्या? देखते होंगे। हाँ गुरुजी, बिल्कुल देखते हैं। और क्योंकि मैंने तो आपकी काफी चीजों, आप तो फिर भी एक बड़े लेवल पे हैं गुरुजी, लेकिन लोगों का एक बड़ा दुरस्थ क्या हो जाता है कि मैंने 15,000 की दवाई खरीदी है, उसे मुझे इनटेक करना है इन एनी हाउ। ये एक मेमोरी सेंटेंस चलता है, व्यक्ति अगर चाहे भी ना छूटना, उसकी जो वृत्ति है ये उसकी दवाई नहीं छुटवा सकती। लेकिन आपका ये चीज मतलब है। दवाई खाना अब आदमी का शौक है सुशील जी। उसे गर्व महसूस होता है ये बताने में कि मैं महीने में 20,000 की डायबिटीज की दवाई खाता हूँ। बड़ा ऐठ के बताता है जैसे जानो बड़ा अमृत पी के आ रहा हो। मेरे तो 2 ब्लड प्रेशर की दवा चलती है, एक थायराइड की चलती है, बड़े स्वाभिमान के साथ। क्यों? ये एलोपैथी मेडिसिन की मार्केटिंग है कि बड़े आदमी तो रोगी होंगे ही, दवाई खाएंगे ही, तभी तो बड़े आदमी होंगे, उसके बिना बड़े आदमी हो ही नहीं सकते। तो क्या है कि दवाई खाना अब सामाजिक स्वीकृति हो गया, समाज में प्रतिष्ठा का विषय हो गया दवाई खाना। अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं तो आप हे पुरुष हैं, आप बात करने के योग्य नहीं है अगर आप कोई औषधि नहीं खाते हैं। ये मार्केटिंग। बिल्कुल गुरुजी। और मैंने तो एक दो चीज और इसमें ये है कि जैसे अब लोगों की नेगेटिविटी आती है और ऐसे जैसे भी आती है, तो पहले बड़ी चिंता होती थी कि यार ये आ गई अभी क्या करूं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि आ गई, अच्छा ठीक है निकल जाएगी, और वो 24 और 48 आवर्स के बीच में निकल जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी मेरे साथ में है वो ये है, अभी जैसे मृत्यु को लेके एक एस्पेक्ट लोगों का अलग होता है, मेरे इसमें एक अलग एस्पेक्ट है। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे तो एक्सीडेंट या जो हो रहे हैं अभी वर्तमान समय में, मैं एक विचार है अंदर, अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा, आत्मा चित्त बुद्धि संस्कार लेके नाभि में चले जाएंगे, जाके दूसरा पिंड धारण कर लेंगे। मुझे नहीं पता कैसे होगा, होता है या नहीं होता है, लेकिन एक विचार इतना मजबूत है कि मृत्यु और अज्ञात भय, ये दो चीजों पे मतलब कृपा हुई है भगवान शिव की मेरे पे, कि जिसपे कि मैं एक स्टेप अहेड हूँ। तो ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि औषधि या आउटर इनटेक कोई भी आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन तो दे सकता है फॉर द टाइम के लिए, लेकिन वेलनेस के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस और माइंड पे ही जाना पड़ेगा इन एनी एस्पेक्ट को। आज जाइए, कल जाइए, जब मर्जी जाइए, जाना आपको वहीं पड़ेगा। सहमत हो गुरु जी? आप अपने जीवन के अनुभव से जिस तरह के आपके ऊपर विभिन्न क्रियाएं की गई, आपको खिलाया गया, पिलाया गया, तंत्र किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, कम से कम 25 से 30 बार तो ऐसा है ना कि आपको ये महसूस हुआ कि बस अब मैं बचूंगा नहीं, मर ही गया, मेरे बचने की कोई बिल, संभावना नहीं। ऐसा आपके साथ हुआ बिल्कुल कि गुरु नहीं? जी। नहीं, बिल्कुल हुआ गुरु जी। और पहली तारीख थी, आज भी मुझे याद है, 10 सितंबर 2021, जहां पर किसी को कोई एस्पेक्ट था नहीं था, पर मुझे ये था कि अब मैं अगले घंटे जिंदा हूं या नहीं, जो कंडीशन मेरी हुई। उसके बाद से जब से भगवान शिव की कृपा हुई और आपका जो संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ, करते करते यहाँ तक कई स्टेज ऐसी हुई कि नहीं, अब और मन में आता था विचार कि यार ये जीवन जी के मुझे करना क्या है, वन टू बी साइड होकर कहानी खत्म हो, लेकिन नहीं, वही प्रेरणा मिलती थी कि ये जीवन जीने के लिए और उसको ऐसा जीना है कि एक एग्जाम्पल बन जाए, लोग सोचे कि हाँ जीवन हो तो ऐसा हो सकता है, जो कि अब की स्टेज में होना शुरू हो गया है। जब लोगों से बात करता हूँ तो वो उम्र और चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस उम्र के मतलब मीडियम ऑफ सेंटर में व्यक्ति इतना डेवलप हो सकता है या इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती है। ये मेरे को बहुत बेहतरीन चीज मतलब लगती है, जो अपने आप मेरा को खुश आपसे करती है। कहने का तात्पर्य ये है सुशील जी कि आपने अब तक जो 25-30 बार मृत्यु तक जाकर वापस आए हैं,
जी इसमें कभी किसी औषधि को लेने का मैंने आज तक आपको कोई एडवाइस दी या दबाव डाला, ये दवाई खा लो, ये खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा खा लो? कभी नहीं नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं डाला। नहीं। और इसके बाद भी आप 25-30 बार मृत्यु तक पहुंचकर आपकी नब्ज छूट गई, हार्ट बीट रुक गई, इसके बाद आप सामने आज जीवित बैठे हैं। ये तो मेरे पास 7-8 बार एक्सपीरियंस है कि जहां मैंने ये देखा कि मैं बाहर हूं और बॉडी मेरी पड़ी हुई है, और उसके बाद ऐसी घटना घटी है कि मतलब उसको बयान नहीं किया इस पर, मैं पुनर्जीवित होकर बैठ गया हूँ। बिल्कुल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस। है ना? धन्यवाद है गुरु जी। जी ये जो चीज है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि अगर हम नहीं मरना चाहते हैं, जो 4 विकार मैंने बताया, अगर हम इस 4 विकार की परिधि को क्रॉस कर गए हैं, तो मौत की भी औकात नहीं है कि हमको मार दे। मौत को हम इनवाइट करते हैं, तब वो मारती है। ठीक है? जी स्पष्ट जी है? गुरु जी, पूर्ण रूप से सहमत, स्पष्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इस तरह का मार्गदर्शन जीवन में मुझे मिला। कोटि कोटि प्रणाम। और कोई साथी इस पर कोई बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? किसी के कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? नहीं है? नहीं है गुरुजी। तो 2 महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। पहली सूचना यह है कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। इसमें गुड़गांव में सेक्टर 22 में माता शक्ति, मां दुर्गा का एक मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण में हम लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाएंगे, और उसी अवसर पर दिल्ली के अंदर सनातन ज्ञानपीठ का एक एनसीआर में कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व वहां मनाने की क्या वजह है, बताइए? यह तो गुरुजी आप ही बता सकते हैं गुरुजी। मैं जान रहा, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट दिल्ली पर ही, बस सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर आप देखिएगा, हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से राजधानी दिल्ली से उज्जैन शिफ्ट कर जाए या भोपाल शिफ्ट कर जाए, राजनीतिक कारणों से। अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन में बंद करना पड़ा भारत सरकार को, क्यों? कारण बता सकता है कोई? मीडिया से हल्ला मचा दिया, टारगेट पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया, लेकिन क्यों बंद करना पड़ा? बताइए भाई, किसी को जानकारी हो तो? नहीं है तो बताइए, नहीं है। मालूम नहीं है गुरुजी। ये इसलिए बंद करना पड़ा कि जिस पाकिस्तान से आप लड़ने जा रहे थे, उसमें पाकिस्तान की तरफ से चीन की सेना आपसे लड़ रही थी, और उसने आपके फाइटर जेट गिरा दिए। 2 दिन में जी भारत सेना को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि उस नुकसान को आगे लड़ने का साहस हमारे राजनेता नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए वहां पर। ये जो जम्मू कश्मीर की घटना थी, ये पाकिस्तानियों से चीन द्वारा करवाई गई थी उकसाने के लिए, और उकसाने पर जब हम एक्ट किए, तो उस पर वहां से जो चीन के एक्सपर्ट ने आपको क्षति दी, तो 2 दिन में आप सरेंडर कर गए, हाथ में हाथ रख के फिर वापस बैठ गए। अब आप इससे समझ लीजिए कि भारत कितना बड़ा सोने की चिड़िया हो गया, कितना बड़ा शक्तिशाली हो गया, कितना बड़ा विश्व गुरु हो गया।
अगर वैश्विक स्तर पर युद्ध हो तो भारत 7 से 8 दिन में पाकिस्तान से हार जाएगा। चल, अब हम लोग, एक तो ये सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी, और दूसरी एक सूचना मैं आपको और भी दे रहा हूं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं दिल्ली में हूं, इसलिए अगले शनिवार और इतवार क्लास नहीं होगी। जो भी साथी सामर्थ्यवान हैं और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सभी का आमंत्रण है। यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं है, ये सब दिमाग में रखिए। मेरे लिए गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है, यह गुरु शब्द का प्रयोग है भगवान शिव के लिए, वही इस सृष्टि के अनादि गुरु हैं। आप भी उन्हीं के सम्मान में वहां पहुंचेंगे और मैं भी उन्हीं के सम्मान में वहां जा रहा हूं। मैं अपने सम्मान की लालसा से कहीं नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली पर बहुत बड़ा संकट अगले 2-2.5 साल के अंदर आने वाला है। इसलिए वहां पर केंद्र बनाकर यज्ञ पूजन आदि करके राष्ट्र की रक्षा के दृष्टि से उस स्थान को प्रयोग करने की मंशा से वहां पर मैं अपना कार्य शुरू कर, और जो चीजें हैं वो अभी सामने आ जाएंगी, बस सिर्फ इसी अक्टूबर-नवंबर तक, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए जी आप लोग भी अगर इस तो राष्ट्र रक्षा के गुरु यज्ञ जी, में जो लोग एक वहां मिनट, पर नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इसलिए अगर आप लोग भी इस राष्ट्र रक्षा के महायज्ञ में भगवान शिव के सम्मान में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। हाँ, अब बताइए चंद्रशेखर जी, आप क्या कहना है? बताइए चंद्रशेखर जो जी। लोग वहां पर नहीं है गुरुजी, वो लोग कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? हाँ जी मानसिक रूप गुरुजी, से जो लोग सम्मिलित हो, वहां पर नहीं है, ठीक है। मानसिक रूप और से सम्मिलित हो। एक और प्रश्न है, श्रावण मास शुरू होने वाला है जुलाई 11 से, तो उसके बाद ये सुना गया था कि कुछ अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ सूचना जो पारिवारिक जरूर सदस्य हैं प्रदान हमारी कीजिएगा। संस्थान के, जो हमारी संस्थान के पारिवारिक सदस्य हैं, वह अनुष्ठान स्वतः बुक कराते हैं और उन सभी के अनुष्ठान होते हैं। इसका हम कोई अच्छा, विज्ञापन नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ठीक ने है। पारिवारिक संस्था ले रखी है उन सभी को सूचना है कि अगर वह श्रावण मास का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो संस्थान में अपना अनुष्ठान बुक करवा लें और वहां पर अनुष्ठान हो जाए। ठीक है, ये आम जनमानस के लिए व्यवस्था नहीं है, ये बस से उन्हीं साथियों के लिए है जो हमारे पारिवारिक सदस्य। ठीक है, क्योंकि अब धन्यवाद। आम जनमानस को क्योंकि अब आम जनमानस को शिक्षित करने का कार्य धीरे धीरे मैं बंद कर रहा हूं। बस सिर्फ अपना परिवार ही जो सनातन ज्ञानपीठ का बनाया है उसका ही कार्य बहुत कार्य हो जाता है मेरे पास, इसलिए आम लोगों के लिए ये अनुष्ठान इस वर्ष से बंद कर, लेकिन जो पारिवारिक सदस्य हैं कराना चाहते हैं करा सकते। और कोई बात कोई साथी जानना चाहते हो हमसे? नहीं आप हो गया बात? पारिवारिक सदस्य ले रहे हैं गुरुजी? हाँ, पारिवारिक सदस्य तो निरंतर बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। कल दिन में बात कर लीजिए या शिवम शुक्ला जी से बात कर लीजिए, वो प्रक्रिया बता देंगे, पारिवारिक सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। तो आज क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं। आने वाले शनिवार इतवार में दिल्ली रहूंगा, इसके बाद वाले शनिवार इतवार में हम लोगों की फिर भेंट होगी। क्लास जिस क्रम से चल रहा है इसी क्रम से चलाना है, ये आप लोगों की सहमति है या जल्दी 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 खत्म करना है? पूर्ण सहमति है गुरुजी। सहमति गुरु। ठीक, आप सभी लोग अभ्यास करिए, जो उंगलियों के अभ्यास मैंने बताए हैं इसको करिए।
इससे आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम नमो नमः गुरु जी। खुश रहिए भैया सब लोग। गुरु जी।